जब जगदम्बा माँ कोई भी सेवा स्थान पर जाती रही और वहाँ तो बड़ी सभा लगती थी, जो न जानने वाले वे भी आते थे, जैसे हम अभी भी प्रोग्राम करते हैं। दोनों के बीच में मम्मा की मुरली है और मम्मा ने दो बातों को विशेष रूप से बड़ा स्पष्ट किया है। कौन सी बात होंगी मुख्य? जो भगत लोग उस पर बहुत पक्के रहते हैं और भगवान कहते हैं भगत मुझे याद तो जरूर करते हैं, याद करके क्या क्या नहीं करते हैं मेरे पाने के लिए, परंतु यथार्थ परिचय न होने के कारण सत्य प्राप्ति से वंचित हो जाते हैं। तो वो बाप का यथार्थ परिचय और उस बात को भिन्न भिन्न रीति से मम्मा ने सिद्ध करके समझाया है कि वास्तव में परमात्मा हम सर्व आत्माओं के परम पिता हैं। पिता को हम सर्वव्यापी नहीं कह सकते। पिता और पुत्र दो शब्द हैं और दोनों अलग अलग बात है। अगर एक ही पिता हो, माना पिता ही सर्वव्यापी हो, तो फिर पिता भी क्यों कहा जाए? फिर तो सब एक जैसे ही हो गए। तो मम्मा के शब्दों में यह हम अभी मुरली सुनेंगे। मुरली की हेडिंग है सृष्टि ड्रामा के अनादि नियम तथा कायदे। क्या अनादि नियम बना हुआ है? सृष्टि अनादि होते हुए भी बाप कैसे आकर के रचते हैं और उनके अनादि नियम अनुसार कैसे अपना कार्य करते रहते हैं। बाप भी उन नियमों के अंदर बंधा हुआ है अथवा नियम अनुसार आके अपना कार्य करता है। तो आज मम्मा की मुरली का गीत है, मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। ये संसार ब्राह्मण परिवार कितना छोटा सा है, तो गीत है मेरा छोटा सा देखो ये संसार। मम्मा कहती हैं बेहद का बाप जो है ही नॉलेजफुल, उसने समझाया है कि तुम आत्माएं वास्तव में क्या थी और अब क्या बन गई हो। आत्माओं की भी स्टेजेस तो बदलती है ना। ऐसे नहीं कहेंगे कि आत्मा सदा से एक ही स्टेज पर चलती आती है। जैसा जैसा समय बीतता जाता है तो आत्मा की स्थिति भी बदलती जाती है। लेकिन वैसे ये कहा जाता है अथवा यह बात भी सत्य है कि आत्मा अनादि और अविनाशी है। पर बाकी ऐसे नहीं, आत्मा अनादि अविनाशी है, परंतु ऐसे नहीं कहेंगे कि उसकी स्थिति भी अनादि अविनाशी एक ही है। उनकी आत्मा की स्थिति बदलती है। आत्मा जैसा कर्म करती है वैसा ही पाती है। तो अभी बाप भी आकर के आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा का पिता परम पिता परमात्मा है। जब पिता कहते हैं तो जरूर हम उसके पुत्र ही ठहरे। आत्मा
आत्मा अगर परमात्मा यानी परमात्मा कही जाए तो फिर आत्मा को ही परम पिता भी कहना चाहिए। लेकिन पिता और पुत्र के रिलेशन में पिता कहने में आता है। अगर हम सब पिताएं हैं तो फिर पिता भी कहें ही क्यों। जरूर पुत्र और पिता दो वस्तु हैं, उनको कहा ही जाता है, उनको अर्थात परमात्मा को कहा ही जाता है परम पिता परम आत्मा। तो अभी वह बैठ करके समझाते हैं, अभी बाप अर्थात परमात्मा ही बैठ करके समझाते हैं, हे आत्माएं, अभी जो तुम्हारी स्थिति है और जो पहले तुम्हारी स्थिति थी, आदि में जो तुम्हारी स्थिति थी, उसमें और अभी की स्थिति में अंतर है। अभी मैं आया हुआ हूँ उसी अंतर को मिटाने के लिए। आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज थी, अभी उसको पाने का तुम्हें ज्ञान दे रहा हूँ, ज्ञान भी दे रहा हूँ और साथ साथ उसके लिए तुम्हें शक्ति भी दे रहा हूँ। कहते हैं, बाप कहते हैं, तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे में श्रेष्ठ कर्म करने का बल आएगा, नहीं तो तुम्हारे से श्रेष्ठ कर्म होंगे ही नहीं। ओम शांति। मुरली है हम सभी के लिए अमृत वेले का प्रिय भोजन, ये आत्मा का भोजन है। तो सब मुरली सुन रहे थे, कल मम्मा की मुरली सुनी, आज मम्मा की स्मृति के महावाक्य सब सुने। तो मुरली पूरी कर फिर हम प्रोग्राम सुनाऊंगे। अच्छा, ओम शांति। सुन रहे थे परमात्मा की महिमा भी ढंग से बहुत आती, क्योंकि मनुष्य को जानना हद है। हिंदी में कहते मनुष्य अल्पज्ञ है और परमात्मा को कहा जाता है क्या? सर्वज्ञ। मनुष्य है अल्पज्ञ, परमात्मा को कहा जाता सर्वज्ञ, जिसको अंग्रेजी में नॉलेजफुल कहते, यानी वह सर्व का ज्ञाता है अथवा सब कुछ जानने वाला। मनुष्य के लिए थोड़ी कहेंगे कि वह ट्रुथ जानते हैं, ना ट्रुथफुल कहेंगे, नहीं। जो सर्वज्ञ है वही ट्रुथ को जान सकता है। तो यथार्थ बातों की नॉलेज जिसके पास होंगी वही तो दिएगा, खाली उसको अपने जानने के लिए है क्या? अक्के खुद बैठ करके जाने, खुद जाने तो उसमें हमारा क्या हुआ? तो सिर्फ खुद नहीं जानता, पर कहेंगे हमारा क्या हुआ, जाने दो। परंतु उसकी जानकारी से हमें कोई फायदा मिला है तब तो उसकी महिमा करते। भाई बाप से फायदा मिलता तब तो महिमा करते।
ऐसा कुछ काम किया है तभी तो हम, किसकी क्वालिफिकेशन, उसकी क्वालिफिकेशन गाते हैं। कोई अपने लिए ही कुछ करता है तो उसमें हमारा क्या, हम क्यों उसके पीछे पड़े। परंतु यहाँ जब भी कुछ होता है तो कहते हैं, कामन भगत क्या कहते, हे भगवान अब तू यह कर, खैर कर, रहम कर, ये हमारे दुख दूर कर। तो हम उनसे मांगते ही है, ये कर वो कर, मांगते हैं। माना हमारे करने के लिए भी उसका करना क्या ऊंचा है, हाँ? कोई संबंध है, बाप से कोई संबंध है, तब हम उनको उस तरीके से भी याद करते हैं जैसे उसने हमारे ऊपर कभी कोई एहसान किए हैं, कभी कोई किए तो मांगते। अगर कभी किया ही नहीं होता, सब कुछ अपने लिए ही होता, तो हम उसके लिए क्यों इतनी माथाकुटी करें। भगवान अगर अपने लिए ही सब करता तो क्यों याद करे। मनुष्य भी किसके फिर तो कुछ करता है, कोई ऐसी मुसीबत का समय, ऐसे मुसीबत के समय मदद करता, तो कोई अगर मुसीबत के समय मदद करता तो दिल में आता है, तो उनके लिए दिल में आता कि इसने बड़ी मुसीबत के समय मुझे हेल्प की थी। आएगा ना ऐसा जो एहसान करता है, तो उसके प्रति प्रेम रहता है। तो परमात्मा के प्रति भी ऐसा ही सबके दिल में प्रेम आता है कि इसने हमारे समय पर ऐसी मदद की। तो ये सब बातें समझने की है। ऐसे नहीं कभी कोई मनुष्य ने अच्छा काम कर लिया तो कहेंगे ये मेरा भगवान है, ऐसे तो नहीं कहते ना। कोई ने समय पर अच्छा काम कर भी लिया तो वो कोई आपका भगवान थोड़े हो गया, नहीं। बस भगवान ऐसे ही करता है, लेकिन उसका बुरा काम है, बड़ा काम, बड़ा सॉरी, लेकिन उसका बड़ा काम है वर्ल्ड का। वो तो सारे वर्ल्ड के लिए करते हैं, सारी दुनिया के संबंध की बात है। बाकी ऐसे नहीं कि थोड़ा पैसा मिल गया, आशीर्वाद मिल गई, पैसा मिल गया, आशीर्वाद मिल गई, बच्चा हो गया, मांगा तुम हो गया, यही हमारे भगवान ने किया, या तो हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसी कर्म का फल मिल जाता। बस कुछ अच्छा किया तो अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब चलता है। हम जो बुरा करते तो कहते कि ये बुरे का फल है। कभी कोई बुरा कर्म करते तो कहते
कुछ अच्छा करते तो कहते हैं चलो ये धनवान बना, अच्छा किया धनवान बना। कैसे बना? उसने अच्छा कर्म किया, उसका फल है। परमात्मा ने आकर के जो हमको कर्म सिखाया, उसका जो फल है वह फल अलग है। अल्पकाल का सुख मनुष्यों को बुद्धि के आधार पर मिलता है, परंतु परमात्मा जो नॉलेज देता है वह है सदा काल के, किस लिए? सुख के लिए। जो नॉलेज देता वो सदा काल के सुख के लिए देता, वह है सदा काल के सुख के लिए। तो उनका काम भिन्न हो गया। इसलिए कहते मैं ही आकर कर्म के जो यथार्थ नॉलेज है वह सिखाता हूँ। यथार्थ नॉलेज कौन सिखाता? बाप कहते मैं ही आकर सिखाता हूँ। जिसको कहा है कर्म योग श्रेष्ठ है। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों? मैं आकर कर्म की नॉलेज पूरी बताता हूँ कि कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म को छोड़ना नहीं है, कोई घर बार छोड़ के नहीं लेना। घर गृहस्थ में रहते सिर्फ अपने कर्मों को पवित्र बनाओ। घर गृहस्थ में रहते सिर्फ अपने कर्मों को पवित्र ऊंच बनाओ। इसी की मैं नॉलेज बतलाता हूँ। बाबा के सारी कर्मों की गुह्य गति समझाते हैं। कर्म तो अनाजी चीज है, ये है ही कर्म क्षेत्र अनादि। ये है कर्म क्षेत्र अनादि, इसलिए कर्म अनादि ही है। मनुष्य है तो कर्म भी है जरूर, पर उस कर्म को तुम किस खाते में लाओ, वह कैसे श्रेष्ठ बनाओ, वह आकर सिखाता हूँ। जिससे फिर तुम्हारे कर्म का खाता अकर्म रहता है। अकर्म का मतलब है कोई बुरा खाता नहीं बनाता। अकर्म का मतलब है कोई भी खाता नहीं बनाते बुरा। अच्छा अच्छा, अब ऐसे मीठे मीठे सुनो, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा और माँ के मीठे मीठे बहुत अच्छे समझदार, मीठे मीठे बहुत अच्छे समझदार बच्चों पर याद प्यार और गुड मॉर्निंग। ओम शांति। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते बाबा, नमस्ते। अच्छा, वरदान। संपूर्णता द्वारा
संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले, सर्व झमेलों से मुक्त। क्या सुना? वरदान क्या मिला? संपूर्णता द्वारा संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करने वाले, सर्व झमेलों से मुक्त भव। सर्व झमेलों से मुक्त। संगम युग पर सागर गंगा से अलग नहीं, गंगा सागर से अलग नहीं। जहाँ पानी का संगम होता है, देखा होगा कैसे सागर ब्रह्मपुत्र आकर के मिलती है। उसी समय नदी और सागर के समाने का मेला होता है। अर्थात मेले में तो जो उस मेले में रहते वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते। अभी संगम भाई देखो कैसा मेला है संगम का, सर्व झमेलों से मुक्त। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते तो जो उस मेले में रहते वह सर्व झमेलों से मुक्त हो जाते। अभी संगम भाई देखो कैसा मेला है संगम का, सर्व झमेलों से मुक्त। लेकिन इस मेले का अनुभव वही कर सकते जो समान बनते। आप समान बनना अर्थात बहुत वंडरफुल जॉब। समाना माना भी समान बनना अर्थात समय जाना। सदा स्नेह में समाये। जो सदा स्नेह में समाये हुए है वह संपूर्णता और संपन्नता के प्रारब्ध का अनुभव करते हैं। उन्हें कोई भी अल्पकाल की प्रारब्ध की इच्छा नहीं रहती। स्लोगन सुना? संपूर्ण समान समापनता देना, हाँ? संपन्नता की प्रारब्ध का अनुभव करो। कोई इच्छा है? हाँ, उन्हें कोई भी अल्पकाल की इच्छा नहीं होती। भाई कोई को अल्पकाल की इच्छा है? यहाँ इच्छा मुक्त हो सब, इच्छा मुक्त अनुभव करते। हाँ, कोई को इच्छा हो हाथ उठाओ। अल्लाह जिनको संपन्नता है, भरपूर है, कोई इच्छा नहीं, वे भला हाथ उठाओ। तो सारे हाथ उठाए। देखा दादी, सारे हाथ। अच्छा स्लोगन, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। क्या सुना दिनीश? सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाए। तो होलिएस्ट और हाईएस्ट बन जाए। सुना? अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा भाई, आज पहले तो हम आप सबको आज हमारी बहुत बहुत प्यारी यज्ञ माता मम्मा की शुभ स्मृति दिन है। इसलिए आज हम पहले देख रही हूँ कि हमारे ज्ञान सरोवर निवासी, शांति वन निवासी, मधुबन निवासी, बल्कि गुजरात के
आए हुए सब टीचर्स, बहने, भाई आदि सबको, अबू रोड से भी आए हुए या माउंट से भी सभी आए हुए सबको मम्मा के बहुत बहुत स्मृति दिन की बधाइयाँ हो, बधाइयाँ हो, बधाइयाँ। मेहमान भी सब आए हैं। मेहमान भी आए हैं, वेलकम है। मेहमान भी हमारे मेहमान नहीं है, शिव बाबा के बच्चे हैं। बच्चे भाई शिव बाबा के बच्चे हैं। तो सभी आए हुए। दूसरा, हमें तो अच्छा हाथ उठाओ, जो शांति वन से आए हैं हाथ उठाओ, नीचे अबू रोड से। अच्छा, जो ज्ञान सरोवर से आए हैं वे हाथ उठाओ। मेहमान भी हाथ उठा ले। अच्छा, जो मेहमान आए हुए हैं हाथ उठाओ। अच्छी बात, अच्छा थैंक। जो गुजरात सारा बैठा है वो हाथ उठाओ, पूरे गुजरात। अच्छा, और भी कोई सेवादारी जो बैठे हैं हाथ उठाओ। सेवादार वाले हॉस्पिटल वाले हाथ उठाओ। अच्छा, और पीस पार्क वाले जो बैठे हो, पीस पार्क से जरा पीस पार्क वाले हाथ उठाओ, दिखाई नहीं पड़े। 1 2 3 4 जरा उठ खड़े हो, पीछे वाले 8 पीस पार्क। 9 10। अच्छा अच्छा अच्छा, और भी जो भी यहाँ वहाँ कहाँ से आए हो वे हाथ उठाओ। अच्छा अच्छा, जो मधुबन वासी है वे भी भाई हाथ उठाओ के। वो तो आधा नीचे, हाँ, हाथ उठाओ। आधा नीचे होंगे दादी। अच्छा इतने थोड़े हैं मधुबन वाले। अच्छा भाई, संदेशी आ गई। मम्मा को देखा है वो हाथ उठाए। अच्छा भाई, जिन्होंने बैठो बैठो। साकार में प्यारी मम्मा को देखा है वे जरा उठ खड़े हो, जरा उठ खड़े हो। जिन्होंने साकार में प्यारी मम्मा को देखा है वे उठ खड़े हो। बहुत थोड़े हैं। अच्छा अच्छा, बैठो। अच्छा, तो आज ऐसे प्यारी मम्मा के निमित्त संदेशी आई है, भोग लगाएंगी। पर उसके पहले मैं 3 बातें सुनाती हूँ। आओ संदेशी, हाँ आओ। देखो, आज है मम्मा डे, तो पहले तो हमारी संदेशी आई है जो मम्मा का आज भोग लगाएंगी। आज है दिन तो मंगलवार, पर मम्मा का अब सब भोग लगाएंगे। और आज मम्मा के स्मृति में कहाँ गए जमुना प्रसाद? ये बैठा है ना, कहाँ बैठा है? और हैं? सामने। नहीं दादी, मैं इधर ही हूँ। हाँ, देखो जमुना भाई ने, पहले मुझे अंगूर तो दिखाओ। आज विशेष स्मृति में मधुबन में हर साल विशेष मम्मा का प्यारा अंगूर निकलता और बराबर मम्मा डे तक तैयार होता। तो ये इस बारी मम्मा के स्मृति का अंगूर यहाँ न निकल हमारे कुंज भवन में निकला है। ये वही अंगूर की बेल से निकला है, पर वही इसके वही लिए आप सभी हर साल सुनते हैं बाबा ने अपने हस्तों से लगाया। और वेरी फर्स्ट, पहला जो साल अंगूर निकला
वो मम्मा ने गुरुवार के दिन भोग पर खिलाया और उसी रस्म को दीदी दादी ने आज तक कायम रखा। हाँ। अंगूर को तोड़ने वाला भी कायम है। हाँ, दादी वजन है इसमें। कितना शाही तुम भी पकड़े रहो। पका हुआ है, तैयार है। अभी सबको मिलेगा। आज सबको ये मिलेगा भोग में। अभी देखो संदेशी, तुम भी देखो, बाबा आज मम्मा के स्मृति में सब प्रकार के फल की थाली है। जो फल कोई तेरे आपके मधुबन के में देखो, ये आम, मैं इधर से लेता हूँ। ये आम कहाँ से? सोमनाथ सोमनाथ, प्रकार के फल है 16। सोमनाथ से दादी। सोमनाथ ये सोमनाथ से आया हुआ फल है और ये बॉम्बे से आया हुआ फल है। एप्पल ये बाकी सभी मौसमी, संतरा, प्लम, ये प्लम, प्लम्स, चीकू, चिक्कू, आड़ू। आरू, ये दादी ओम निवास का आड़ू है। भी पहले सब देखा। खुरमानी, खुरमानी, लीची, लिच्ची, ये लीची दादी, ये चेरी है। चेरी, ये लीची, ये चेरी, ये लीची, ये लिच्ची। ये एलची केला कहाँ से? बॉम्बे से। ये बॉम्बे के केला, ये भी बॉम्बे का केला। ये जयपुर से जयपुर। केला, और ये अपने बगीचे का दादी अंगूर। ये है अंगूर। मैं अंगूर ही ढूंढ रही थी। ये है अपना अंगूर। ये दादी मधुबन का आड़ू। ये आप वो बताया ना ओम निवास का। ये बादाम ये बादाम और ये मधुबन में ओम निवास। आरू ओम निवास के। और सब आया। आगे 16 आइटम है दादी। 16 प्रकार के फल है भोग पे सबको ऊपर मिलेगा। और ये मम्मा की शिक्षाओं की चौपड़ी है। बहुत अच्छा। तो ये भी इस थाली के साथ मिलेंगे। अब संदेश ही जाएंगी। बाबा सूरज मम्मा चंदा, हम बच्चे ज्ञान सितारे हैं। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा तो सबके बाबा थे, पर मम्मा भी कुछ नहीं थी कम। पीछे आगे आगे बढ़ के बाबा से मिलाए कदम कदम। बाबा तो सबके बाबा थे, पर मम्मा भी कुछ नहीं थी कम। पीछे आगे आगे बढ़ के बाबा से मिलाए कदम कदम। शक्ति बिन शिव के अधूरे हैं, वो प्यारे कर्म तुम्हारे हैं। शक्ति बिन शिव के अधूरे हैं, वो प्यारे कर्म तुम्हारे हैं। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं।
ने पिता का प्यार दिया, पर माँ की ममता माँ जाने। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती है कौन तुझी में पहचाने। बाबा ने पिता का प्यार दिया, पर माँ की ममता माँ जाने। लक्ष्मी, दुर्गा और सरस्वती है कौन तुझी में पहचाने। वो स्नेह की मल्लिका शक्ति स्वरूपा, सारे गुण को धारे हैं। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे हैं। बाबा सूरज, मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। तुम रात रात भर जाग जाग कर ज्ञान की लोरी सुनाती थी। वो प्यार की और दुलार भरी थपकी दे कर के सुलाती थी। तुम रात रात भर जाग जाग कर ज्ञान की लोरी सुनाती थी। वो प्यार की और दुलार भरी थपकी दे कर के सुलाती थी। हर दर्द समा करके दिल में धरती सा धीरज धारे। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नयन हमारे। बाबा सूरज, मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। कुटिया की तरफ जब जाते हैं, वो दिन सम्मुख आ जाते हैं। कुटिया की तरफ जब जाते हैं, वो दिन सम्मुख आ जाते हैं। फल फूल लताएं कानों में गुनगुन गुनगुन गुनगुनाते हैं। हमको भी ले लो साथ साथ, मीठे बोल रहे दिल सारे हैं। हमको भी ले लो साथ साथ, यही बोल रहे दिल सारे हैं। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे। बाबा सूरज, मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा सूरज, मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। जग को रोशन करने वाले प्यारे दो नैन हमारे। बाबा सूरज, मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा सूरज, मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। आप सबका याद प्यार लेकर आज जब वतन में पहुँचे
तो देखा कि बाबा और कुछ बहनें भाई एक टेकरी पर बैठे हुए थे। एक ऊंची थोड़ी सी हल्की सी पहाड़ी थी टेकरी। तो वहाँ से ही बाबा ने इशारा किया, आओ बच्ची। मैं वहाँ धीरे धीरे बढ़ती गई तो वहाँ पर एक ऐसा जाने का स्थान था। तो जैसे मैंने वहाँ आगे जाकर पैर रखा तो जैसे लिफ्ट से ऊपर चढ़ते हैं ना, ऐसे ही मैं भी ऊपर टेकरी पे पहुँच गई। और वहाँ जाकर मैंने देखा कि बाबा, मम्मा, दीदी, चंद्रमणि दादी, ब्रजिंदा दादी, कई दादियाँ और मुख्य भाई जैसे विश्वरतन दादा, विश्व किशोर दादा, आनंद किशोर दादा, जगदीश भाई, ऐसे वहाँ बैठे हुए थे। तो ऐसे गोल घेरे में बैठे थे। बाबा मम्मा एक तरफ बैठे हुए थे। तो जैसे आपस में कुछ इनकी चर्चा चल रही थी। तो मैं जब वहाँ जाकर पहुँची तो मैं चारों तरफ देखा तो इतने सारे दादियाँ और बड़े भाई बैठे हुए थे। तो मैं सबको चारों तरफ से देखने लगी, कोई कुछ कहते ही नहीं था। तो मैं जैसे पहुंची तो मैं सबको देख रही थी। और तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा क्या बात है, आज तो विशेष मामा से मिलने के लिए आए हैं। तो बोला, बाबा ने तुम्हारी माँ बैठी है, मिलो। तो मैंने मम्मा को बहुत प्यार से मम्मा ने दृष्टि दी और नैन मुलाकात की। बाबा के आगे मम्मा तो गोदी में नहीं लेती है, लेकिन बड़े प्यार से सिर पे हाथ फेरा, ऐसे आई हो। तो मैंने कहा, हाँ मम्मा, आज तो विशेष सबने आपको याद प्यार दिया है, सबका मैं याद प्यार लेकर आई हूँ। सब आज आपको बहुत याद कर रहे हैं। तो मम्मा मुस्कराई। तो मैंने पूछा कि दीदी क्या हो रहा था। तो दीदी कहती है कि आज बाबा मम्मा हम सबको बुलाया है और एक मीटिंग कर रहे थे। तो मैंने पूछा, बाबा क्या मीटिंग हो रही थी। तो बाबा ने कहा, अच्छा अपनी सखियों से पूछो कि क्या हो रही थी। तो बाबा ऐसे कहते बाबा तो गुम हो गया, लेकिन ये सारी बहनें और मम्मा ये सब सामने रही। तो मैं पूछने लगी कि मम्मा आज क्या हो रहा था, बाबा ने विशेष आप सबको यहाँ बुलाया हुआ है। तो मम्मा बोली कि देखो बाबा हम सबसे पूछ रहा था कि आप सब अभी तैयार हो। तो दीदी ने कहा, हाँ हम सब तो तैयार हैं, अब आपकी देरी है, आप हमको इशारा दें। तो मम्मा ने कहा कि आप सब तैयार हो। कहता देखो, मम्मा ने कहा देखो, जो विनाश के निमित्त बने हुए हैं वो भी ऐसी इन्वेंशन कर रहे हैं अंडरग्राउंड होके कि विनाश में मनुष्यों को मरने में तकलीफ ना हो, सहज ही शरीर छोड़ दें। तो इतनी वो तैयारी कर रहे हैं। आप स्थापना के निमित्त बच्चे कौन सी विशेष तैयारी कर रहे हो।
कौन सी विशेष इन्वेंशन कर रहे हो जो सहज ही सबको बाप का संदेश भी मिले, और जो 1 सेकंड में गायन है नज़र से निहाल होने का, वो नज़र से निहाल हो जाएं और बाप को पहचान कर अपना हक ले ले, और सबके मुख से यही निकले कि बाबा आ गया है, बाबा आ गया है। तो मैंने कहा कि मम्मा, इस बारी तो बहुत दादी ने सबको पुरुषार्थ कराया है, इतनी आत्माओं को संदेश देने का, कितनी आत्माओं को संदेश मिला है, और गांव-गांव में सबने खूब सेवा की है और कर रहे हैं। तो मामा मुस्कुराई। मामा ने कहा, बस इतने आत्माओं को संदेश दे दिया, इतने गांव-गांव में सेवा हो गई, लेकिन बाप के बच्चे कितने निकले? नजर से निहाल होने वाले कितने निकले? वारिस बच्चे कितने निकले? आपकी जो गायन है 16,108, फिर 9 लाख की प्रजा, चलो प्रजा में तो थोड़े बहुत ज़्यादा हो गए हैं अंदाज से, लेकिन आपके जो 16,108 विशेष आत्माएं हैं वो निकली हैं, उनकी माला आपने बनाई है। तो मैं तो चुप थी, मैं क्या जवाब देती। तो मैं मुस्कुराने लगी। तो मामा ने कहा, ये देखो संदेश तो दे देते हैं, संदेश तो मिल जाता है, लेकिन जो स्वस्थिति है वहाँ तक तीर जो है ना अभी लगता नहीं है। जो उनको ये लगे कि बाप आ गया है, भगवान आ गया है, पतित से पावन बना रहा है, घर ले जाने के लिए आया है, तो मम्मा बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए देख भी रही थी, और साथ साथ जैसे कुछ सोच रही हो। तो कहा, देखो बाबा तो हमेशा हर बात में हमको इशारा देता रहता है, समय समय पर बुलाता रहता है, और स्थापना के जो एडवांस पार्टी है क्या कर रही है वो चार्ट भी लेता है और भविष्य के लिए प्लान भी बताता है। और आप सबको तो बाबा साकार में आकर सब बातें समझाता भी है, सिखाता भी है और अनुभव भी कराता है। फिर भी स्थापना के कार्य में इतनी देरी क्यों? इसका कारण जानती हो? मैं तो चुप थी, लेकिन मम्मा ने कहा कि जब तक बच्चे मैं मेरा के बंधन से, स्वभाव व लगाव से मुक्त नहीं होते हैं, तब तक जो बच्चों का प्रभाव पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ता है। थोड़े समय के लिए प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन फिर
उस दुनिया में जाकर वैसे ही हो जाते हैं। तो मैंने कहा मम्मा अभी हम लोगों को क्या करना चाहिए? तो कहा जैसे वो विनाश के निमित्त बने हुए साइंसदान इन्वेंशन करते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं, प्रैक्टिकल में लाते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति वाले आपस में मीटिंग करो, कैसे हम शांति की अनुभूति कराएं, चलता फिरता लाइट हाउस बनो। जैसे लाइट हाउस रोशनी देता है ना, आप भी ऐसे चलता फिरता लाइट हाउस बनो जो आपको देखकर दूसरों को भी ये प्रेरणा मिले, अनुभव हो। तो मामा ने कहा आपने बाबा को देखा कि अंतिम समय बाबा की स्टेज क्या थी कि जो भी बाबा के सामने आता था वो उड़ जाता था, एक परम शांति का अनुभव करता था, देह से न्यारेपन का अनुभव करता था। तो आप शिव शक्तियाँ, आपका भी जो भविष्य में इतना गायन है कि आपके सामने भी कोई आत्मा आवे तो नजर से निहाल हो जाए, अशरीरी हो जाए। अभी इसका कोई प्लान प्रोग्राम बनाओ। जब इसका कोई प्लान प्रोग्राम बनाएंगी और प्रैक्टिकल करेंगी तो आप ये देखेंगी कि चारों तरफ इस साइलेंस की शक्ति वाले भी प्रत्यक्ष हो जाएंगे, जैसे साइंस की शक्ति वाले प्रत्यक्ष हैं। तो अपने साइलेंस की शक्ति को इमर्ज करो, आगे बढ़ाओ, उसका अनुभव करो, उसके प्लान्स प्रोग्राम बनाओ। सेवा के साथ साथ स्वस्थिति के भी प्रोग्राम बनाओ। तो मम्मा आज जैसे बहुत सीरियस होकर, जिसको कहते हैं ना रहम दिल होकर, कल्याण की भावना से, जैसे स्थापना का कार्य जल्दी पूरा हो, उसके लिए जैसे मम्मा आज बड़े प्यार से मीठी मीठी शिक्षाएं दे रही थी। तो मम्मा ने कहा जिससे प्यार होता है ना, तो उससे ये होता है कि ये जल्दी से तैयार हो जाए, जल्दी से संपन्न हो जाए। तो मम्मा का तो सभी से बहुत प्यार है और चाहती है कि मम्मा के साथ ही सब शक्तियाँ तैयार हो जाएं, तो आपकी संपूर्ण स्टेज और हमारी प्रत्यक्षता जैसे साथ साथ, इधर आप तैयार, उधर वो जो एडवांस पार्टी वाले हैं वो भी आपके सामने प्रत्यक्ष होंगे। तो दोनों स्थापना के निमित्त जो बने हैं उनकी प्रत्यक्षता होगी। अब वो प्रत्यक्ष करना आपके ऊपर है। हम सब तो तैयार हैं, बाबा इशारा दे और हम तैयार हैं। तो बाबा हमको रोकता रहता है, रुको अभी रुको, मेरे स्थापना के बच्चे अभी रेडी नहीं हैं, तो अभी आप लोग तैयार हो। तो दीदी बोली, चंद्रमणि दादी बोली, अरे हम सब तो इतने तैयार हैं जो हमको बाबा कहे और हम अपना कार्य शुरू करें। उनमें तो बहुत नशा, जैसे अपने उससे फ़खुर से बोलते ना, उस रीति से फ़खुर से बोलते थे, हमको तो बाबा इशारा करे हम तैयार। आप लोग क्यों नहीं होते हो, क्या हुआ है? सुना, अरे देखो दादी को इतने प्लान उठते हैं, दादी इतना प्रोग्राम बनाती है और सारे प्रोग्राम इतने सफल होते हैं, आप लोग क्यों नहीं दादी की भुजाएं बनती हो? सिर्फ एक बात में भुजाएं बनी हो क्या? सेवा में, स्वस्थिति में भी बनो। बच्ची को देखती नहीं हो कैसे न्यारी प्यारी हो गई है,
आप सब भी ऐसे न्यारे प्यारे बनो। अभी हद के बंधन से, हद के रिश्तों से, हद के स्वभाव से सबसे मुक्त बनो, बेहद में आओ। जब आप बेहद में आएंगे ना, तो आप देखेंगे कि आप भी न्यारे प्यारे फखुर में हो, फिक्र से फारिग। तो हम सब चाहते हैं आप सब बातों से मुक्त हो, फिक्र से फारिग हो, हमारे साथी बन के जल्दी जल्दी साथ चलो। अभी हमारी ये चिट चैट हो ही रही थी कि बाबा आ गया। बाबा ने कहा, अरे बच्ची तुम लोग अभी तक चिट चैट ही कर रहे हो, बच्ची तुम आज भोग लाई हो तो भोग लगाया नहीं। मैंने कहा बाबा आपके सिवाय कैसे, आप तो हमको छोड़ के चले गए। तो बाबा ने कहा कि मैंने कहा तुम अपनी सखियों विशेष रूप से आमंत्रित। मम्मा से मिलने आई हो ना, तो मम्मा से बात करो, इसलिए मैं छोड़ के चला गया था। तो मम्मा से क्या बात की? तो बाबा पूछता, मम्मा आपने इनको क्या बताया? तो मम्मा तो मुस्कुरा के चुप हो जाती जैसे ऐसे। तो मैंने कहा मम्मा ने आज बाबा हम सबको बड़ा मीठा इशारा दिया है। तो बाबा ने कहा कि माँ का काम है बच्चों को समझाना, बाबा तो सागर है, मम्मा तो बड़े प्यार से आपको समझा रही है। अब जो समझाया है वो सबको जाके कहना भी, और सबको कहना समय के अनुसार अब अपनी स्थिति को उपराम करे, समय के अनुसार अब अशरीरी बने, समय के अनुसार अब शिव शक्ति बन के मैदान में आवे। अभी सिर्फ ब्रह्मा कुमारी लगती हो, ब्रह्मा कुमारी का नाम वाला है, लेकिन शिव शक्ति का नहीं है। अभी शिव शक्ति बन के मैदान में आओ, तब आपकी जय जयकार होगी। अभी तो कहते अच्छा है ना, अच्छा तक आई हो, लेकिन आपकी जय जयकार हो कि यही है, उसके लिए शिव शक्ति बनो, मैदान में आओ। फिर मैंने कहा बाबा आज तो 16 प्रकार का फल है जो आपके मम्मा के लिए खास दादी ने भेजा है। तो बाबा बोले बाबा के लिए या मम्मा के लिए? तो मैंने कहा बाबा दोनों के लिए भेजा है ना, मामा आपके सिवाय नहीं खाएगी, आप मम्मा के सिवाय नहीं करेंगे, तो इसलिए मम्मा दादी ने दोनों के लिए भेजा है। और सब ने आपको भी याद दिया है, मम्मा को भी याद दिया है, दोनों को, मम्मा और बाबा दोनों को दिया है। तो हमारे लिए तो ये मम्मा और बाबा दोनों कंबाइंड हैं। तो बाबा ने कहा अच्छा देखे। फिर बाबा ने देखा तो यहाँ तो फ्रूट छोटा छोटा होता, वहाँ तो बड़ा और बेहद का दिखाई देता है। तो मम्मा ने, बाबा ने देखा और कहा कि मम्मा इसमें से आप क्या खाएंगी? तो मम्मा ने कहा जो आप खिलाए सो खाएंगे। तो बाबा ने बड़े प्यार से मम्मा को क्या खिलाया होगा? हैं? अंगूर। तो बाबा ने कहा कि देखो मम्मा आपकी सबसे प्यारी चीज़ जो है ये अंगूर है, आपने सबको खिलाया था, आज बाबा आपको खिला रहा पहले। तो मम्मा ने बाबा को अंगूर खिलाया, तो मम्मा ने भी बाबा को खिलाया, कहा देखो ये आज का दिन खास अंगूर हर एक को याद आता है, तो आपकी यादगार ये अंगूर जो आज के दिन विशेष सभी अंगूर को याद करते हैं। और आज के दिन ही अंगूर तैयार होता है। तो पहले पहले बच्चे आपको याद करते हैं, फिर बाप को याद करते हैं। तो मैंने कहा नहीं दोनों को याद करते हैं, लेकिन मम्मा ने खिलाया था इसलिए विशेष याद आता है। तो ऐसे बाबा ने सबको अपने हाथों से भोग खिलाया। फिर सब दादियों ने, भाइयों ने दादी को, मधुबन निवासियों को बहुत बहुत याद प्यार दिया। कहा कि हमारी सब सखियों को
बहुत याद प्यार देना और कहना अब जल्दी जल्दी लाइट हाउस बनो, शिव शक्ति बनो, हमारे साथ में कदम से कदम मिलाकर अभी प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। ऐसे कहते मैं अपने वतन में आ गई। ओम शांति। ओम बाबा सूरज मम्मा चंदा, हम बच्चे ज्ञान सितारे हैं, जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा तो सबके बाबा थे, पर मम्मा भी कुछ नहीं थी कम। पीछे आते आगे बढ़ के बाबा से मिलाए कदम कदम। बाबा तो सबके बाबा थे, पर मम्मा भी कुछ नहीं थी कम। पीछे आके आगे बढ़ के बाबा से मिलाए कदम कदम। शक्ति बिन शिव के अधूरे हैं, वो प्यारे कर्म तुम्हारे हैं। शक्ति बिन शिव के अधूरे हैं, वो प्यारे कर्म तुम्हारे हैं। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। बाबा ने पिता का प्यार दिया, पर माँ की ममता माँ जाने। लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती है कौन तुझी में पहचाने। बाबा ने पिता का प्यार दिया, पर माँ की ममता माँ जाने। लक्ष्मी दुर्गा और सरस्वती है कौन तुझी में पहचाने। वो स्नेह की मल्लिका शक्ति स्वरूपा, सारे गुण को धारे हैं। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नैन हमारे हैं। बाबा सूरज मम्मा चंदा, बच्चे हम ज्ञान सितारे हैं। तुम रात रात भर जाग जाग कर ज्ञान की लोरी सुनाती थी। वो प्यार की और दुलार भरी
झपकी दे कर के सुलाते थे। तुम रात रात भर जाग जाग कर ज्ञान की लोरी सुनाते थे। वो प्यार की और दुलार भरी थपकी दे कर के सुलाते थे। हर दर्द समा करके दिल में धरती सा धीरज धारे। जग को रोशन करने वाले दो प्यारे नयन हमारे। बाबा सूरज मम